Assalamu alaikum and welcome to the Dr. UUT channel. This video is going to be in Urdu and the following topics will be discussed. Ecothiophyte, aging, pralidoxim, oblidoxim इन टर्म्स को और इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग खोलनोमैमेटिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से एक अभी जो इकोथायोफाइट रिमेनिंग है वो डिस्कस कर रहे हैं। इकोथायोफाइट है क्या? थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। ये एक खोलनोमैमेटिक है लेकिन इर्रिवर्सिबल खोलिनोमैमेटिक। थोड़ा सा मैं इस टर्म को भी क्लेरिफाई करूं कि ये इर्रिवर्सिबल खोलिनोमैमेटिक है क्या। इर्रिवर्सिबल खोलिनोमैमेटिक पूरा नहीं लिख रहा in order to make the time enough useful. ये आपके पास है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये पोस्ट प्री पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये खोलिनोमैमेटिक्स क्यों है? आपको तो पता होगा कि ये खोलिनोमैमेटिक्स इसलिए कि ये एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहा था। वो कैसे कि यहाँ पर एक एंजाइम था जिसका नाम था एसिटाइलकोलिन एस्टरेस। यहाँ पर ए भी लिखते हैं। ये जितने भी खोलिनोमैमेटिक्स थे उनमें से कुछ डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे। ये इनडायरेक्ट हैं क्योंकि इनडायरेक्ट है कि ये इस एंजाइम को एक्ट कर रहे थे। डायरेक्ट जो थे वो रिसेप्टर पर एक्ट करते थे। डायरेक्ट वाले उनका काम था रिसेप्टर के साथ, और जो इनडायरेक्ट हैं उनका काम था एंजाइम के साथ। तो इनडायरेक्ट में हमारे पास दो थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इकोथायोफाइट एक इरिवर्सिबल है। अभी इरिवर्सिबल क्या मतलब है? ये इकोथायोफाइट जो है, ये इकोथायोफाइट ये आकर के यहाँ पर इस एंजाइम पर बाइंड करेगा, ये इनहिबिट करेगा इसको। एसिटाइलकोलिन एस्टरेस पर काम नहीं करेगा। किस तरह इनहिबिट करेगा? हमने कहा था कि इनडायरेक्टली एक्टिंग खोलिनोमैमेटिक्स दो किस्म के होते हैं, एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। इनका काम था एंजाइम पर कुछ रिवर्सिबल बाइंड होते थे, कुछ इरिवर्सिबल बाइंड होते थे। इरिवर्सिबल में से इकोथायोफाइट इरिवर्सिबली कैसे बाइंड होगा? ये इकोथायोफाइट आकर के इस एसिटाइलकोलिन एस्टरेस एंजाइम पर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इस तरह बाइंड करेगा कि बिल्कुल इरिवर्सिबल होगा, फिर ये दोबारा नहीं हटेगा। इकोथायोफाइट को हम फिर नहीं हटा सकते। तो इस तरीके से क्या होगा, इस एंजाइम का ये काम तमाम कर देगा, फिर ये फंक्शनल नहीं होगा ये एंजाइम मजीद। तो फिर यहां पर होता क्या है, हम दो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, प्रालिडॉक्सिम, ओब्लिडॉक्सिम। इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये प्रालिडॉक्सिम और ओब्लिडॉक्सिम आकर के ये जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेस पर इकोथायोफाइट ने बाइंड किया है इसको क्या करते हैं? डिटेच करवाते हैं, मींस रिमूव करवाते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पर बात पढ़ा है कि इट इज़ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल की बात की है कि इकोथायोफाइट इरिवर्सिबल में से है, तो फिर ये प्रालिडॉक्सिम, ओब्लिडॉक्सिम कैसे इनको हटाएगा? प्रालिडॉक्सिम, ओब्लिडॉक्सिम विद इन द वाइल, जैसे ही इकोथायोफाइट्स का अटैक हो एंजाइम्स पर, उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद अगर हम इन ओब्लिडॉक्सिम, प्रालिडॉक्सिम को देंगे तो ये फंक्शनल होगा, मींस इसको फिर दोबारा से हटा देगा, फिर ये इरिवर्सिबल नहीं, एक कैटेगरी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम गुजरा तो फिर यही जो हमारे पास मौजूद है इकोथायोफाइट्स, जब ये बाइंड करेंगे फिर ये ओब्लिडॉक्सिम और प्रालिडॉक्सिम जो है ये फिर इसको डिटैच नहीं करवा सकते। फिर ये इरिवर्सिबल बाइंड होंगे और फिर इसको ख़त्म कर देंगे, इस एंजाइम को। इसका जो काम है वो फिर जितना एंजाइम का लाइफ टाइम है उस तक, मतलब इसको ये ख़त्म कर देगा, फिर उस एंजाइम को नाकारा कर देगा। वो फिर फर्दर एसिटाइलकोलिन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह से इरिवर्सिबली बाइंड करेगा। फिर यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन आ रहा था वो आकर के यहाँ पर अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा। तो इस तरह से इसको खोलिनोमैमेटिक कहा और इरिवर्सिबल खोलिनोमैमेटिक कहा। एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन में ये हेल्प करवा रहा है, उसकी मजीद प्रोडक्शन करवा रहा है। दूसरा ये कि ये एक इनडायरेक्ट इरिवर्सिबल है। इनडायरेक्ट इसलिए कि ये एंजाइम पर बाइंड करता है, इरिवर्सिबल ये कि बिल्कुल इरिवर्सिबली बाइंड करता है। बात ज़्यादा जहनशीन कर ले कि प्रालिडॉक्सिम, ओब्लिडॉक्सिम इस पर एक्शन फ़ौरन बात कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम गुजरेगा फिर इसकी जो इरिवर्सिबिलिटी है वो फिर हो जाएगी, मीन्स फिर आप उसको रिवर्स नहीं करवा सकते। और फिर इसीलिए
अमूमन ये जो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो इरिवर्सिबल है, तो इसको हम इसीलिए इकोथायोफेट को पढ़ते हैं इन सेंस ऑफ इरिवर्सिबल क्या, इनडायरेक्ट एक्टिंग खोलिनोमाइमेटिक। अभी यहां पर ये टर्म्स तो क्लियर हो गया, फिर ये एजिंग क्या है। अभी मैंने टर्म की याद किया, अभी जो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा समझाया कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, इस पर जब इकोथायोफेट एक्शन करता है तो विद इन आप टाइम, विद इन शॉर्ट लिमिट ऑफ टाइम, बिल्कुल उसी फौरन बाद जो है अगर आप देंगे प्राइलडॉक्सिन ऑब्लिडॉक्सिन तो वो एक्शन शो करेंगे, लेकिन टाइम के बाद फिर वो एक्शन शो नहीं करते। ये क्या है, ये एजिंग हम पढ़े ना, एज टाइम पढ़ रहा है, एजिंग से आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे है क्या, असल में होता क्या है। आप जानते हैं कि इकोथायोफेट जो है इसमें फॉस्फोरस और सल्फर होता है। बाकी जो है यहाँ पर आप लोग इसका एक और भी एक एक्सटेंड केमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है असल में। अभी ये एजिंग टर्म क्या है, एजिंग और प्राइलडॉक्सिन का आपस में क्या इंटरेक्शन है, या ऑब्लिडॉक्सिन का। इन सेंस ऑफ एजिंग क्या होता है कि आपके पास यहां पर होता है एंजाइम और यहां पर उसके है एक्टिव साइट। एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ ये जो आपका इकोथायोफेट है ना, इसमें फॉस्फोरस सल्फर दोनों होते हैं। ये सल्फर को हटा करके वहां पर एंजाइम के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो एंजाइम के अपने कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर ये सल्फर जो था और सल्फर के साथ एक अल्काइल ग्रुप भी होता है, तो वो अपना ये हाइड्रोजन रिलीज करवाता है और सल्फर और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। एक अल्काइल ग्रुप भी होता है एक और एक्स्ट्रा सा, तो यहाँ पर एंजाइम के ऊपर स्टे करता है ऑक्सीजन। ये फॉस्फेट के थ्रू यहाँ पर बाइंड हो जाता है। जब बाइंड हुआ तो ये इस तरह से एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। ये जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है इसको ये इनएक्टिव कर देता है। तो इसी दौरान अगर हम प्राइलडॉक्सिन ऑब्लिडॉक्सिन देंगे तो ये दोबारा से इसको एक्टिवेट कर जाएगा। और लेकिन कुछ होता ये है, जब टाइम गुजरता है तो इसका ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ से ये जब रिमूव हो जाता है, इकोथायोफेट आकर के जब इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, इकोथायोफेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, तो इस एंजाइम और इकोथायोफेट इसके बॉन्डिंग के बाद यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप था, अगर ये अल्काइल ग्रुप इससे हट गया, ये जो इकोथायोफेट से अल्काइल ग्रुप हट गया ना, यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप था यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी था फॉस्फेट के साथ एक और, यहाँ पर से वन ऑफ द अल्काइल्स जब ये यहाँ पर से निकल गया तो फिर क्या होगा, फिर इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि ये जो प्राइलडॉक्सिन है या ऑब्लिडॉक्सिन है वो यहाँ पर आकर के इसको दोबारा से एंजाइम को एक्टिवेट करे, फिर वो इनएक्टिव होगा फॉर एवर। सो दिस इज शॉर्ट वंस अगेन कि यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास है अल्काइल ग्रुप और फॉस्फेट के साथ सल्फर और एक अल्काइल, और यहाँ पर एंजाइम होता है। एंजाइम पर होते हैं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जो एक्टिव साइट हैं, ये फंक्शनल ग्रुप जो इन्वॉल्व हैं, ये सल्फर हाइड्रोजन और अल्काइल यहाँ वाला ये रिमूव हो जाता है और फॉस्फेट अपना बॉन्ड एक्सटेंड करता है ऑक्सीजन की तरफ। इस तरीके से इनका जो बॉन्डिंग है वो हो जाता है, ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया। इसी दौरान प्राइलडॉक्सिन ऑब्लिडॉक्सिन काम करेगा, इसको दोबारा एक्टिव करवाएगा। अभी तो इनएक्टिव हो गया ना, जब फॉस्फेट ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई, इकोथायोफेट का जो फॉस्फेट है ये इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त अगर हम प्राइलडॉक्सिन ऑब्लिडॉक्सिन देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। नहीं दिया, टाइम गुजरा, एजिंग क्या है, टाइम के साथ साथ जब टाइम गुजरता है तो उस वक्त ये अल्काइल भी अगर रिमूव हो गया, अब यहां पर कुछ भी नहीं है, अल्काइल रिमूव हुआ, यहां पर आ गया। जब ये अल्काइल रिमूव हुआ, यहां पर कुछ नहीं रहा, तो फिर यहां पर जब अल्काइल नहीं रहा, फॉस्फेट जो है वो एक स्टेबल फॉर्म इख्तियार कर लेता है, तो उस वक्त क्या होगा, जितनी भी आप प्राइलडॉक्सिन ऑब्लिडॉक्सिन दोगे फिर वो फंक्शनल नहीं होगा। इस तरह से ये जो इकोथायोफेट है फिर वो एंजाइम के साथ, इकोथायोफेट एंजाइम के साथ परमानेंटली बाउंड कर लेते हैं, फिर उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल। तो ये हुआ एजिंग। इकोथायोफेट एक इनडायरेक्ट एक्टिंग खोलिनोमाइमेटिक है, और कौन सा इनडायरेक्ट एक्टिंग है, इरिवर्सिबल। ये एजिंग क्या है, अगर ये जब बाइंड करेगा विद टाइम फिर क्या होगा, इसकी जो इरिवर्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो एजिंग हुआ। प्राइलडॉक्सिन क्या है, ऑब्लिडॉक्सिन क्या है, ये इसको क्या करते हैं, काउंटर करते हैं। ये एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं, प्राइलडॉक्सिन दोबारा एंजाइम को एक्टिव करते हैं।
ये प्रालिडॉक्सिम ऑब्लिडॉक्सिम विद द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, जब इकोथायोफेट एक्ट करेगा, अगर आप इसको विद इन अ वाइल फौरन बाद दोगे इकोथायोफेट के बाद, तो एंजाइम दोबारा एक्टिव हो जाएगा। वरना अगर टाइम गुजरेगा फिर एजिंग का फंक्शन आएगा। एजिंग में क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप जो एंजाइम के साथ था, फॉस्फेट के साथ है, इकोथायोफेट के साथ था, इसका जो अल्काइल अगर रिमूव हुआ फिर ये परमानेंटली बाउंड करेगा विद एंजाइम, फिर इसको दोबारा रीएक्टिवेट करना नहीं होगा, तो वो बस इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम का काम खत्म। तो इसको बोलते हैं mechanism of action of ecothiophate, aging, praredoxim, oblidoxim. That's it. Hope so you got. Thank you.